हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज हम बात करेंगे हॉबी क्लास की, फिर होंगी आपकी फैशन से रिलेटेड कुछ बातें और एंड में हमारे सेगमेंट छू लो आसमान में बात करेंगे महिला अचीवर की। आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। आज इस हॉबी क्लास सेगमेंट में हम कुछ ऐसा ही सीखेंगे जिसे आप अपना हुनर बनाकर कुछ भी सजा सकती हैं। टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन लुक है साड़ी का, उसके साथ तो डेफिनेटली इफ इट इज सपोज टू बी सोलर श्रृंगार देन इट इज टॉप टू बॉटम, यू कैन जस्ट गो ओवरबोर्ड। गायकी वैसे ही एक पूजा है और अगर गायन में सूफी गीतों का गान हो तो गीतों में मानो साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जो है हॉबी क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जिन्हें फॉलो करके आप अपने टाइम को एक यूजफुल वे में स्पेंड कर पाएंगी। आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारी आज की इस हॉबी क्लास में। हर किसी का हुनर कुछ अलग होता है और इस हुनर को संवारना हमारी कला। और अगर इस हुनर को आप अपनी हॉबी बना लें तो ये आपका पैशन बन जाता है। आज इस हॉबी क्लास सेगमेंट में हम कुछ ऐसा ही सीखेंगे जिसे आप अपना हुनर बनाकर कुछ भी सजा सकती हैं। यानी हम आपको टेसल मेकिंग के बारे में बताएंगे। किसी भी किनारे को सुंदरता से खत्म करने के लिए हम टेसल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोफे का किनारा, किसी पेंटिंग का किनारा, किसी ब्रेसलेट का किनारा। आप इससे अपने नेक पीस को भी सुंदर बना सकती हैं। ये आपकी एक्सेसरीज को भी कंप्लीट स्टाइलिश लुक देता है। खैर, ये तो रही इसकी खूबियों की बात। अब हम आपको इसे बनाने में यूज होने वाले आइटम्स के बारे में बताते हैं कि आप इसे कैसे बनाएंगी। आपको एक दफ्ती का टुकड़ा चाहिए। आप जिस भी धागे का लटकन बनाना चाहती हैं, जैसे जरी के धागे का तो जरी, ऊन का तो ऊन, रेशम के धागे का तो रेशम का धागा और एक कैंची, ये आपके घर में ही आसानी से मिल जाएगा। आप पहले एक दफ्ती का टुकड़ा काट लें, जितना लंबा आप लटकन बनाना चाहती हैं, और आप इसे इतना टाइट रखिए कि ये मुड़े ना। अब आप अपने थ्रेड को उसमें लपेटिए और इतना धागा लपेटिए कि वो एक मोटी लटकन आराम से लगने लगे, और हल्का ढीला लपेटिए ताकि आपकी दफ्ती मुड़े ना। जैसा कि आप देख रही हैं, आप इसे आराम से सुई की मदद से एक रो कंप्लीट करने के बाद लपेट दें और एक गांठ लगा दें, जिससे ये खुले नहीं। अब आप इसका दूसरा सिरा काट दें जिधर गांठ ना लगी हो और धीरे से दफ्ती को बाहर खींच लें। अब आप देखेंगी कि आपका धागा 2 सिरों में बट गया है। अब आप इसके बीचों बीच में एक गांठ बांध दें। अब आप देखेंगी आपकी टेसल या लटकन तैयार है। अब आप इसे किसी भी शो पीस पर बांध सकती हैं और ये आपके शो मटेरियल को एकदम 4 चांद लगाने को तैयार है। आप अगर इसे एक्सेसरीज मटेरियल में लगाना चाहती हैं, तो आप इसे जरी या रेशम के धागे में बनाएं। चाहे तो आप दोनों धागे मिक्स कर दें, इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। आप इसे गले के पेंडेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपको गर्लिश लुक देगा और आपको गॉर्जियस भी बनाएगा। आप इसे अपने शौक के लिए बनाएं या आप इसे अपनी इनकम का जरिया भी बना सकती हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो देर किस बात की, देर न करें, जल्दी ही बनाएं टेसल और अपने घर को और खुद को बनाएं सुंदर और बन जाएं एक स्पेशल गृहिणी। तो ये थी हमारी आज की हॉबी क्लास,
जिसमें दिखाई हुई चीज़ों में से आप अपनी मनपसंद चीज़ को करके अपने टाइम को एक यूज़फुल वे में स्पेंड कर सकती हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन लुक है साड़ी का, उसके साथ तो डेफिनेटली इफ इट इज़ सपोज टू बी सोलर श्रृंगार, देन इट इज़ टॉप टू बॉटम, यू कैन जस्ट गो ओवरबोर्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे अपनी फैशन एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगी फैशन रिलेटेड टिप्स। आइए जानते हैं फैशन रिलेटेड टिप्स हमारी एक्सपर्ट शिप्रा जी से। वेलकम टू द शो मैम। हेलो शिप्रा जी, जैसे कि आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं साड़ी और फैशन की, तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडियन आउटफिट जो रेगुलर इन फैशन रहते हैं, उसमें साड़ी का कितना इम्पोर्टेंस है? सी फैशन के टर्म्स में हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं क्लासिक, विच इज़ सपोज टू बी अ फैशन विच इज़ नेवर आउट ऑफ स्टाइल, नेवर आउट ऑफ टाइम। सो साड़ी, it is one of the quintessential classics of fashion, especially and we can't always say कि अभी ये सिर्फ एक Indian factor है. From Indian it has now become indie, which means कि अब ये globally recognized classic fashion में है. And साड़ी is something जो कि it's just a piece of fabric. तो इसकी ब्यूटी ये है कि इसकी जो ड्रेप है, इतनी वैरायटी ऑफ ड्रेप्स हैं, एंड टेक्सटाइल, चूँकि हमारा देश टेक्सटाइल में इतना स्ट्रॉन्ग है, तो इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक, इन टर्म्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज, in terms of surface ornamentation, in terms of dyeing, printing, and of course in terms of drapes, and then you team it with other kinds of staples like blouses, jackets, then of course the accessories. तो साड़ी की ब्यूटी यही है कि उसका होराइजन बहुत वाइड है। शिप्रा जी, इसके बाद हमें बताइए कि साड़ी को हम कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज के साथ और अच्छा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लुक क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो एक टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन लुक है साड़ी का, उसके साथ तो डेफिनेटली इफ इट इज़ सपोज टू बी सोलर श्रृंगार, देन इट इज़ top to bottom, you can just go overboard. Okay, right from all kinds of traditional jewelry, which of course you can flaunt in sets. आप पूरा सेट पहन सकते हैं, जो कि अभी तक अगर हम प्रीवियस कुछ डिस्कशंस की बात करें तो मैं हमेशा एडवोकेट करती आई हूँ स्टेटमेंट पीसेस, कीपिंग फोकस एट वन पॉइंट। लेकिन साड़ी की ब्यूटी ये है कि अगर आप ट्रेडिशनल, ऑल आउट ट्रेडिशनल लुक में जाते हैं तो आपको इस रूल को दरकिनार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। You can go for all kinds of jewelry, then of course hair accessories, then of course बिंदी एक बहुत important accessory है साड़ी का, चूड़ीज़, बैंगल्स, ये जो है ये भी बहुत important accessory है साड़ी के साथ के लिए। फिर कमरबंद, ये भी एक बहुत खूबसूरत accessory है साड़ी के साथ के लिए। देन उसके बाद पायल, ये भी एक बहुत खूबसूरत accessory है। फुटवेयर्स के टर्म्स में आप हाई हील, स्टिलेटोज़ के साथ पम्प्स एंड जूतीज़ भी टीम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर हाइट। ओके, बिकॉज साड़ी में हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर टॉल तो फिर इवन साड़ी टीम्ड विद अ ट्रेडिशनल जूती और एम्ब्रॉयडर्ड जूती, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। बट हाँ, अदरवाइज हाई हील्स आप टीम करते हैं साड़ीज़ के साथ। एंड देन योर पोटली बैग्स, बटवास, मिन्योदर्स, क्लचेस, ये एक अलग सेगमेंट है एक्सेसराइजेशन का। शिप्रा जी, इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि ब्लाउज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साड़ी का, तो उससे हम अपनी साड़ी को और ज़्यादा हाईलाइट कैसे कर सकते हैं? यू वेरी राइट, ब्लाउज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। कई दफ़े आप ये भी देखेंगे कि ब्लाउज़ को एज अ फोकल पॉइंट लेके चलते हैं। लाइक अगर आपकी प्लेन फ्रेंच लेस की साड़ी है, ओके, ना यू विल नॉट डू मच विद एंड एज इट इज़ यूजुअली ये लेसेस जो हैं बहुत पेस्टल सॉफ्ट टोन्स में मिलते हैं। तो अब उनको और हाईलाइट करने के लिए अगर आप किसी पॉप कलर का, नियॉन कलर का, या पॉप प्रिंट का, या सीक्वेंड ब्लाउज़, हॉल्टर नेक ब्लाउज़, टाई अप ब्लाउज़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लाउज़ जो है वो फोकस में आ जाता है। ब्लाउजेज़ ट्रेडिशनल अगेन देखें तो सिंपल ब्लाउजेज़, रेगुलर ब्लाउजेज़, चोली कट ब्लाउजेज़, देन इसके बाद जो है थोड़े से लॉन्ग लेंथ में कुर्ती स्टाइल ब्लाउजेज़, शर्ट स्टाइल ब्लाउजेज़। नाउ टुडे ऑफ कोर्स
शॉर्ट में जाएंगे तो बिकनी ब्लाउजेस, हॉल्टर नेक ब्लाउजेस, देन ऑफ कोर्स ट्यूब स्टाइल ब्लाउजेस, ये सारे बहुत सारे वेरिएशंस हैं। पफ स्लीव्स के ब्लाउजेस जो कि डेफिनेट टिपिकल ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी जो होती है उसके साथ जब आप पफ स्लीव ब्लाउज टीम करते हैं, देन बैकलेस ब्लाउजेस, बैकलेस चोलीज, देन ऑफ कोर्स जैकेट्स, एंड ये इतने सारे वैरायटीज़ हैं ब्लाउजेस के कि जिसमें आप कुछ भी प्ले करते हैं, इट रियली कम्स आउट वेरी नाइस। शिप्रा जी, इसके बाद अगर हम बात करें साड़ी को मॉडर्नाइज करने की, तो जो साड़ी गाउन होते हैं वो उनके बारे में कुछ बताइए। कई अभी भी ऐसे घर हैं जहाँ से सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बहुत ही मॉडर्न है, फिर भी एट द हार्ट दे वांट टू कीप ट्रेडिशंस इंटैक्ट, लाइक कोई भी ओकेजन्स होते हैं। तो उस केस में अब जैसे वेडिंग्स हैं, आज के टाइम में हमारी वेडिंग्स और एक्स्ट्रावेगेंट हो गई हैं, दे आर नाउ स्प्रेडिंग ओवर अ वीक लॉन्ग अफेयर। ओके, तो उसमें स्पेशली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग, जहाँ पूरा क्लैन जो एक पर्टिकुलर वेन्यू पे स्टेशन हो जाता है एक हफ्ते तक, इट्स लाइक अ वकेशन कम वेडिंग। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे इवेंट्स प्लान हो जाते हैं, फिर उसमें संगीत भी है, उसमें कॉकटेल भी है, उसमें बैचलरेट पार्टी भी है, तो बैचलर्स पार्टी भी है, तो प्री इवेंट्स इतने सारे हैं कि उसमें लोगों को बहुत सारे लुक्स चेंज करने पड़ते हैं कॉन्स्टेंटली। हर इवेंट में आप एक ट्रेडिशनल साड़ी में नहीं नजर आएंगे, दैट यू रिजर्व फॉर द बिगेस्ट डे विच इज़ द वेडिंग डे। ठीक है, उस केस में फिर जो एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ साड़ी है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कॉकटेल साड़ीज़ का रोल आ जाता है। नॉट एवरी वुमन इज़ कम्फर्टेबल विद वेस्टर्न वेयर, तो वहाँ पे जहाँ पे जिनको साड़ी का भी एक सो कॉल्ड डेफिनेशन मेंटेन करनी है, उनके लिए साड़ी विच आर बेसिकली प्री स्टिच्ड और सेमी स्टिच्ड साड़ीज़ विच आर लिटिल फिट, सेमी फिट इन सिलुएट। लाइक अगर हम सिर्फ फैब्रिक ड्रेप करते हैं साड़ी तो इट्स अ लिटिल लूज सिलुएट, बट वहीं पे अगर आप हल्का सा उसको स्ट्रक्चर्ड सिलुएट में डाल देते हैं, स्पेशली लाइक अ ट्रम्पेट और अ बेल और अ फिश टेल एज यू कॉल इट, और अ ट्रेलिंग सिलुएट में भी यू एड सम मोर टू द साड़ी एट द बैक एंड यू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग कास्केड एट द बैक, बसल लुक क्रिएट कर दे तो ऑटोमेटिकली। एंड देन ऑफ कोर्स द पल्लूज गोस थिनर, लेस नैरोअर, लाइक पतला पल्लू आप लें, पल्लू के नाम पे आपने बहुत थिन सा बॉर्डर लिया, उसको आपने बहुत स्टाइल में आपने ड्रेप किया, वेयर पल्लू का जो ओरिजिनल रोल है मॉडेस्टी का, वो रोल दरकिनार हो गया। पल्लू का होना एक एक्सेसराइजेशन की तरह, लाइक अ बो। ओके, तो वो जो जितनी चीज़ें हैं जब हम वो फैक्टर इन करते हैं तो ऑटोमेटिकली साड़ी का एक नया अवतार आता है, और जो कि इस समय यंगर जनरेशन के लिए बहुत ही टेम्पटिंग अलरिंग है। शिप्रा जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी इंडियन लेडीज बॉलीवुड फैशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं, तो बॉलीवुड फैशन और साड़ी का इंटर रिलेशन बताइए। आई थिंक उस इंस्पिरेशन के साथ एक इंस्पिरेशन और लेनी चाहिए विच इज़ अबाउट मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ओके, बिकॉज जो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड दीवाज और उनकी सारी मेजरली अगर आप देखेंगे तो बिसाइड्स ऑफ कोर्स कि वो डेफिनेटली वो पीसेस अच्छे होते हैं, दे आर डिज़ाइनर पीसेस और कॉन्सेप्ट बेस्ड पीसेस होते हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा रोल उनकी ड्रिपिंग का भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम शिल्पा शेट्टी भी काफ़ी दिखती हैं, विद्या बालन भी काफ़ी दिखती हैं साड़ी में, रेखा भी काफ़ी दिखती हैं साड़ी में। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों को आप स्टडी करते हैं, रेखा जी is now again she herself is a classic now. Her sarees are also very classic. वो कांजीवरम्स में ही ज़्यादा दिखती है, साउथ सिल्क में ज़्यादा दिखती है, विच इज़ लाइक अ क्लासिक थिंग, ट्रेडिशनल हेरिटेज। ओके, एंड मोर इन कलर्स ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। वहीं पे अगर हम विद्या बालन एंड शिल्पा शेट्टी इनके स्टाइल्स को, अब विद्या बालन एंड शिल्पा शेट्टी डेफिनेटली हैव वेरी डिफरेंट बॉडी टाइप्स। ओके, वन वुड लाइक टू फ्लॉन्ट, द अदर वुड लाइक टू कंसील। ठीक है, तो जो कंसील करना चाहते हैं उनके आप देखेंगे वो टेक्सटाइल बेस्ड मटेरियल पे फोकस करते हैं, वो कलर कंट्रास्ट पे प्ले करती हैं, लेकिन उनकी ड्रेपिंग पे बहुत प्ले नहीं आता है। राइट, वहीं पे अगर आप शिल्पा शेट्टी को देखेंगे तो उनके फैब्रिक भी बहुत ग्लैम होते हैं, ल्यूक्स फैब्रिक्स होते हैं, ट्रेडिशनल फैब्रिक्स जो रेगुलर टेक्सटाइल होते हैं साड़ी के वो नहीं होते हैं। ओके, देन वो उसमें विस्कोस ब्लेंड होगा, ल्यूरेक्स ब्लेंड होगा, शिमर होगा। ओके, उसमें ड्रेप होता है, फॉल होता है, क्लिंगी होते हैं, बिकॉज शी हैज़ अ फिगर विच शी वांट्स टू फ्लॉन्ट। शी इज़ ऑलवेज सीन टाइंग हर साड़ी अ लिटिल बिलो द नेवल, बट देन दैट कॉल्स फॉर लॉट ऑफ बॉडी कॉन्फिडेंस। तो इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, बट देन बिफोर यू गेट इंस्पायर्ड यू आइडेंटिफाई योर बॉडी टाइप, और किस सेलिब्रिटी का वो बॉडी टाइप है
उनको स्टडी करें कि फिर वो किस ढंग से उस चीज़ को फॉलो करें, एंड देन ऑफ कोर्स यू टेक इंस्पिरेशन। शिप्रा जी, जो लोग डेली वेयर में साड़ी पहनते हैं उनके लिए कुछ ऐसी बेसिक एक्सेसरीज बताइए जिससे वो अपनी साड़ी को और ज़्यादा हाईलाइट कर सकती हैं। रेगुलर साड़ी वेयर में डेफिनेटली आप बैंगल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्म है। और अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो इंस्टेड ऑफ अ जिंगली बैंगल्स आप इंटरेस्टिंग कफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आवाज़ नहीं करेंगे और अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा आप अगेन अगर आप डेली वेयर में बात कर रहे हैं तो ज्वेलरी आपकी फिर फोकल पॉइंट के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लाउज़ का नेकलाइन इंटरेस्टिंग है तो आप नेक पीस में जाएं। अगर आप कॉलर्ड ब्लाउज़ पहन रहे हैं तो आप हेयर स्टाइल थोड़ी सी रेस करके देन आप शैंडलियर रिंग्स पहन सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ब्लाउज़ कैसा है और आपकी साड़ी कैसी है और किस ओकेजन पे आप कर रहे हैं। फुटवेयर जो है वो एक बहुत मेजर चीज़ है जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि साड़ी के नीचे तो दिखता ही नहीं है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़ दैट पहले फुटवेयर पहने फिर साड़ी बांधें। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, साड़ी तैयार होने के बाद फिर क्विकली फुटवेयर चेंज किया और निकल गए बाहर। उस केस में फुटवेयर हमेशा दिखता है, जो कि नहीं दिखना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अंडररेटेड पॉइंट इज़ दैट पेटीकोट। If you are wearing a semi-transparent or a transparent fabric sari, then definitely your underskirt is very, very important. You should invest in a good fabric of underskirt also, which should be again stitched with cut, proper fit and cut. That will enhance the look of the sari. Thank you so much शिप्रा जी for this informative conversation. Thank you. तो ये थी हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट टिप, जिसे फॉलो करके आप अपने इंडियन वेयर को और ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। गायकी वैसे ही एक पूजा है, और अगर गायन में सूफी गीतों का गान हो तो गीतों में मानो साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है छू लो आसमान, जिसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसी महिला अचीवर की स्टोरी जिन्होंने अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। आइए जानते हैं कौन है हमारी आज की महिला अचीवर। गायकी वैसे ही एक पूजा है, और अगर गायन में सूफी गीतों का गान हो तो गीतों में मानो साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे ही साक्षात प्रभु के दर्शन कराने वाली हमारी आज की वुमेन अचीवर हैं कहते हैं कला किसी सरहद की मोहताज नहीं होती, और गायकी अगर सूफी हो तो उसे सराहना और सजाना हर संगीतकार की पूजा कहलाती है। आज हम अपने सेगमेंट में सूफी सिंगर रागनी रायनू से रूबरू होंगे, जिन्होंने जिंदगी में अपनी गायकी को ही अपना सर्वस्व माना। इनकी गायन शैली भजन, गजल, काव्य सबसे मनमोहक मानी जाती है। रागिनी ने अंग्रेजी साहित्य से स्नातक और संगीत में परा स्नातक डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने अपने स्कूली शिक्षा में ही संगीत का अभ्यास आरंभ कर दिया था। इन्होंने देश विदेश में अपनी गायकी की छटा बिखेरी और लोगों का मन मोह लिया। रागिनी ने इंटरनेशनल मोरक्कन महोत्सव मोरक्को में अपने सूफी संगीत से लोगों का मन मोहा और अपनी आवाज का जादू अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बिखेर दिया।
रागिनी का मानना है कि ये इनकी सबसे प्रथम और सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक सूफी घराने की होने की वजह से ये सूफी संगीत की विरासत की असली उत्तराधिकारी और भारत की युवा सूफी दिवा हैं। मंत्रमुग्ध होकर गायन शैली को सूफी बनाने वाली रागिनी ने सूफी गीतों को गाते हुए कई बार पुरस्कारों और सम्मानों की एक लड़ी सी लगा दी। रागिनी अपने भजनों में कृष्ण और संकट मोचन हनुमान की कथा का वर्णन करती हैं और अपना सर्वस्व संगीत प्रभु के चरणों में समर्पित करती हैं। रागिनी ने कई एल्बम के लिए भी सिंगिंग की है, जिसे काफी पसंद भी किया गया और इन्होंने सूफी संगीत पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हैं। रागिनी एक ऐसी संगीत प्रेमी हैं जिन्होंने अपने संगीत से पूरे विश्व में एक भक्तिमय माहौल की रचना की है और प्रभु तक पहुंचने का मार्ग भी इनकी गायन शैली में नजर आता है। रागिनी रायनू एक युवा सूफी संगीतकार दिवा हैं, जिन्होंने आज हर युवा के दिल में संगीत की एक लहर चला दी और युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का पर्याय बनी हुई हैं। तो ये थी हमारी आज की महिला अचीवर और हम उम्मीद करते हैं इनसे आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती है ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।